मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा संघ के लक्षण और आउटलाइन वर्गीकरण के बारे में। कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो अब तक आपने पढ़ा कि संघ कॉर्डेटा में उन जंतुओं को सम्मिलित किया गया है जिनके जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में ये 3 लक्षण पाए जाते हैं। एक पृष्ठीय खोखली नलिकाकार संरचना की उपस्थिति, जिसे नर्व कॉर्ड कहते हैं। एक लंबी संरचना जो कि बहुत मजबूत होती है और जिसका फंक्शन है, सपोर्टिव फंक्शन है, आधार प्रदान करना, जिसका फंक्शन है और जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और तीसरी संरचना है ग्रसनी हिल क्षेत्र। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स, ये तीनों संरचनाएं कॉर्डेट जंतुओं के जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में जरूर ये तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। तो मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि संघ कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा। एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा में वो जंतु पाए जाते हैं जो कि मेराइन होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और इनमें क्रेनियम अनुपस्थित होता है। तो संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत इसमें 3 सब फाइलम्स सम्मिलित किए गए हैं और वो सब फाइलम्स हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा में ये 2 ग्रुप्स आते हैं, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। एक्रेनिया में स्कल नहीं पाया जाता और क्रेनिएटा में क्रेनियम पाया जाता है। इसमें प्रिमिटिव एनिमल्स पाए जाते हैं, प्रोटोज मतलब फर्स्ट आने वाले, ये छोटे और स्मॉल मेराइन होते हैं। और इसमें हम देखेंगे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये सारे उपसंघ आ जाते हैं। क्रेनिएटा के अंतर्गत क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा यानी कि हायर कॉर्डेट्स जिनमें क्रेनियम पाया जाता है। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्रोटोकॉर्डेट्स कौन-कौन से होते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में हमने यही डिस्कस किया था कि हेमिकॉर्डेट्स कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के मध्य। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा मतलब ही हाफ कॉर्डेट। तो इसमें इसके जो भी लक्षण हैं वो कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसे कॉर्डेटा में रखते हैं, कुछ लोग इन्वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। आपने सेकेंड ईयर में इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़ा होगा हेमिकॉर्डेटा। तो सेकेंड सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। और ये बिल्कुल आपके टिप्स पर याद होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपको टाइप स्टडी करनी है हेमिकॉर्डेटा की। तो यूरोकॉर्डेटा जंतु कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, नाम से ही लक्षण समझ में आ जाते हैं।
ट्यूनिक का मतलब होता है कवर। तो ये जो यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स होते हैं, इनके शरीर पर एक खोल संरचना होती है जिसे ट्यूनिक कहते हैं। और मैं अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाती हूँ इन एनिमल्स से संबंधित। जब भी हम संघ कॉर्डेटा की बात करते हैं तो हमें अपने चारों ओर बहुत बड़े बड़े एनिमल्स दिखते हैं, कैटल्स दिखते हैं और पेट एनिमल्स डॉग्स दिखते हैं। तो जनरली हमारे माइंड में जो भी इम्प्रेशन होता है कॉर्डेट एनिमल्स का, दे आर वेरी लार्ज इन साइज और बड़े डोमिनेट करते हैं अर्थ को। लेकिन कॉर्डेटा में भी अभी जैसा कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा, जब वो आप नोट्स देख रहे थे, तो हमने देखा कि कॉर्डेटा में भी एक ग्रुप है जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। और प्रोटोकॉर्डेटा में जो उपसंघ है यूरोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा में हमने देखा कि किस तरह से छोटे साइज के मेराइन एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें कि क्रेनियम या स्कल नहीं होता है। और वो अगर एक अपन देखें और हमें नहीं पता हो तो देखते ही हमें महसूस होता है कि ये इनवर्टिब्रेट हैं, क्योंकि इनमें कोई ये बड़े साइज के और स्केलेटन द्वारा सपोर्टेड ऐसा कुछ हमें नजर आता नहीं है। इनमें कोई ऐसा कुछ एंडोस्केलेटन हमें देखने पर नहीं समझ में आता। तो ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए, उपसंघ यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत we can see this is an example of herdmania. ये है हर्डमैनिया है और ये यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। ये हर्डमैनिया का एडल्ट है। तो हम देख सकते हैं कि ये देखने में कहीं से भी ये कॉर्डेटा जैसा नहीं लग रहा है। और ये इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसका जो लार्वा होता है उसमें उसके टेल भाग में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, ये समुद्र में है, समुद्री जीव है, ये हर्डमैनिया है। और हर्डमैनिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग लक्षण ये होता है कि इसको मतलब इसमें ये दो छिद्र, अभी आप डिटेल में भी पढ़ेंगे हर्डमैनिया के बारे में। तो ये क्या है, साइफन्स में से ये पानी निकलता है, फव्वारा निकलता है, तो इन्हें समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। हम देख सकते हैं बॉडी में दो ओपनिंग्स पाए जाते हैं हर्डमैनिया के, और इनमें से वाटर फाउंटेन के रूप में पानी निकलता है। तो ये जो एनिमल है, दिस इज एडल्ट हर्डमैनिया। तो फिर जब थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल में, टाइप स्टडी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी ये स्पेसिमेन है आपका। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो एडल्ट है ये बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें कॉर्डेट कैरेक्टर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और इसके लार्वल फॉर्म में यू फाइंड nerve cord and notochord within the larval tail. तो जब लार्वा का जब मेटामॉर्फोसिस होता है तब टेल जो है वो चला जाता है, खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है टेल, और ये इस प्रकार से एडल्ट डेवलप हो जाता है। और इस एडल्ट में नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड अनुपस्थित है
कॉर्डेट कैरेक्टर्स के नाम पर इसमें सिर्फ फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। सी दिस इज लार्वा ऑफ हर्डमानिया, ये है हर्डमानिया का लार्वा। तो ये स्विम करता है और इसे एसिडियन टैडपोल लार्वा कहते हैं। और ये इसके अंदर इसके टेल में नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। फिर जब इसका कायांतरण हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, तब ये टेल तो विलुप्त हो जाता है, तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड भी इसके साथ लुप्त हो गए। तो एडल्ट में मात्र गिल स्लिट्स बचे रह जाते हैं। एडल्ट बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है सैक-लाइक, और एडल्ट के शरीर के ऊपर ट्यूनिक पाया जाता है या टेस्ट पाया जाता है। ये मैं दोबारा देखती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस फाइलम का नाम यूरोकॉर्डेटा भी है, मतलब टेल में कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और इसी फाइलम को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एनिमल के शरीर के ऊपर इसके ऊपर एक आवरण या खोल पाया जाता है जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं। वो बहुत ही थिक लेदरी स्ट्रक्चर होता है। अभी जब हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इस चीज को, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इट्स अ थिक लेदरी स्ट्रक्चर जो ट्यूनिक या कवर कहते हैं। और उसके अंदर जो हर्डमानिया का बॉडी होता है वो सस्पेंडेड होता है, लटका रहता है उसके अंदर। So we come back to our notes. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं मतलब I want that you all should see the live animal video and try to understand, और आप समझें कि किस तरह का एनिमल दिखता है। क्योंकि हम जब लेबोरेटरी में देखते हैं स्पेसिमेन में, तो हमें नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली वो एनिमल कैसा लगता होगा। तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, ये जो दोनों नाम है ये कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड रखे हुए हैं। यूरो मीन्स टेल, तो टेल के अंदर लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये दो कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और ट्यूनिकेटा मतलब ट्यूनिक मतलब कवर, तो देयर इज अ ट्यूनिक, प्रोटेक्टिव ट्यूनिक विच कवर्स एडल्ट बॉडी। इसके अंदर हमने, आप नोट्स में से देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स से, 3 ये वर्ग हैं। और हर्डमानिया का भी हमने देखा वीडियो, वो किस तरह दिखता है हर्डमानिया। और मैं आई वुड लाइक टू शो यू some other animals also, मैं दिखाती हूँ आपको। प्रोटोकॉर्डेटा में ही हम देख सकते हैं ये डोल्यूलम है, और ये इसका बॉडी जो है ये बैरल शेप्ड होता है। दिस इज ऑल्सो प्रोटोकॉर्डेट। तो ये जो अडल्ट्स हैं ये फ्री स्विमिंग पेलेजिक होते हैं, और इनकी विशेषता ये होती है कि ट्यूनिक या टेस्ट में इनमें सर्कुलर मसल बैंड्स पाए जाते हैं। फिर अनदर प्रोटोकॉर्डेट इज साल्पा। ये साल्पा है, इनका भी बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। इनके भी ट्यूनिक में सर्कुलर मसल बैंड्स पाए जाते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस होता है डोल्यूलम और साल्पा में,
इनके जो मसल बैंड्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और डोलियोलम के कंप्लीट होते हैं मसल बैंड्स। तो मैं दोबारा एक बार डोलियोलम दिखाती हूँ। ये जो है डोलियोलम, ये बिल्कुल ढोलक के आकार का होता है। आप बुक में जब चित्र देखोगे तो ये ढोलक के आकार का होता है और इसमें मसल बैंड्स जो होते हैं ट्यूनिक के अंदर, इसके कवर के अंदर, वो होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जबकि सैल्पा में मसल बैंड्स, दिस इज सैल्पा, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इसमें मसल बैंड्स इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। तो you get a feel of how these animals live in their natural habitat. कैसे रहते हैं ये, किस तरह के दिखते हैं ये अपने नेचुरल हैबिटेट में। ये ओइकोप्लूरा का चित्र है, ये भी प्रोटोकॉर्डेट है और ये लार्वेसिया में आता है। दिस इज ओइकोप्लूरा। तो ये सारे हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। ये समुद्री जीव होते हैं, छोटे छोटे होते हैं साइज में। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये इन्वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। I hope you find it very interesting. प्रोटोकॉर्डेटा का ही जो तीसरा सबफाइलम है दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका ब्रैंकियोस्टोमा। तो मैं ये भी एनिमल आपको दिखाती हूँ लाइव, ये कैसा दिखता है। ये यू कैन सी दिस, ये है ब्रैंकियोस्टोमा और इसकी क्या विशेषता है कि जो तीनों मूल हमने कॉर्डेट कैरेक्टर्स स्टडी किए, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सपोर्टिव नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों कैरेक्टर्स, मूल कैरेक्टर्स, बिल्कुल अपने मूल स्वरूप में ब्रैंकियोस्टोमा में जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में हमने यूरोकॉर्डेटा में हमने पढ़ा कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो ये कैरेक्टर्स हैं ये मतलब पार्टली अडल्ट में पाए जाते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, किंतु जो लार्वा का पुच्छ भाग है उसमें ही नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। यूरोकॉर्डेटा उपसंग में हमने देखा, किंतु यहाँ पर सेफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत यह विशेषता है कि ये तीनों जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं ये जीवन पर्यंत अपने मूल स्वरूप में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, इसको हम लैंसलेट भी नाम है, कॉमन नेम इसका लैंसलेट है। ये दोनों जो इसके एंड्स होते हैं वो नुकीले होते हैं, तो इसको भाल के आकार का मानते हैं। और हम देखते हैं कि अगर लुक्स में, इफ वी गो बाय द लुक्स, तो ये छोटी सी मछली जैसी संरचना नजर आती है, किंतु यह मछली नहीं है क्योंकि मछली के बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट आपको कंपैरिजन पढ़ना है हर्डमैनिया और ब्रैंकियोस्टोमा के बीच। जो भी कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं वो सारे आपको स्टडी करने हैं, कंपैरिजन के पॉइंट्स आपको सारे स्टडी करने हैं और प्रैक्टिकल में भी है ये, इसके स्लाइड्स भी हैं।
तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसे स्टडी करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है ये। सैंड में जो रेतीला तट होता है, समुद्री तट होता है, तो उसमें बरीड रहते हैं, धंसे हुए पाए जाते हैं। सिर्फ इनका एंटीरियर वाला भाग इनका निकला होता है। आप जब देखेंगे बुक्स में फोटोग्राफ तो आपको वैसी फोटोग्राफ्स दिख जाएंगी। अग्र भाग इसका बस निकला हुआ रहता है और क्योंकि इसे जलधारा चाहिए फिल्टर फीडिंग के लिए, और लेकिन रात को ये अपने बरों से बाहर निकल आता है और बिल्कुल मुक्त रूप से स्विम करता है। और अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तब भी ये बरों से अपने जंप आउट कर जाता है। और इसकी जो एंटीरियर एंड है वहाँ एक ओरल हुड पाया जाता है। ओरल हुड नाम की संरचना पाई जाती है एंटीरियर हेड। बहुत ही इलेबरेट, आई विल नॉट से कॉम्प्लिकेटेड, बट इलेबरेट संरचना होती है ओरल हुड की, जिसका कि आप जब डायग्राम देखेंगे और समझेंगे, और इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये सिंपल एनिमल किस तरह से अपने आप को फीड करता है। और फिर हम आएंगे जो भी उसके बाद, ये तो हो गए दोनों सब फाइलम्स। 3 सब फाइलम्स इनफैक्ट हम मानते हैं। हेमिकॉर्डेटा जो कि हाफ कॉर्डेट है, नेक्स्ट यूरोकॉर्डेटा, और तीसरा है यूरोकॉर्डेटा का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हर्डमैनिया। तीसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा जिसका कि अभी हमने स्टडी किया, ब्रैंकियोस्टोमा। उसके बाद हम आएंगे क्रेनिएटा पर। तो क्रेनिएटा के अंतर्गत वर्टिब्रेट आ जाते हैं सारे, और वर्टिब्रेट में बहुत elaborate classification है। there are so many groups and classes.